गुड मॉर्निंग, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आज देख रहे हैं कि आज 24 अगस्त है और 24 अगस्त का जो करंट अफेयर्स होता है और जो स्टैटिक जीके है, आज मैं उसका टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप लोग भी जानते हैं, तो हमारी जो भी वीडियो है जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की डेली बाय डेली आप लोगों को 20-20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहिए और भी आप लोगों को जो भी जिस भी सब्जेक्ट की आवश्यकता हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस का वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से कि हमारा पहला क्वेश्चन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का क्या है आज 24 अगस्त का। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया, करंट अफेयर्स 24 अगस्त 2025 का है। ठीक है, आज का सुविचार जानिए कि मन में विचार ही हमारे जीवन को दिशा देते हैं। क्या करते हैं मेरे दोस्त, मन के विचार ही हमारे जीवन में क्या देते हैं, दिशा देते हैं। सकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं और नकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने से क्या करते हैं, रोकते हैं। अगर आप मन में ठान लें कि हमको इस बार का यूपीएसआई क्या करना है, क्लियर करना है, इस बार का पेट का एग्जाम हमको क्लियर करना है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आप मन में ठान लें कि इस बार हमसे नहीं होगा, तो मैं मान के चलता हूं कि वो एग्जाम आपसे क्लियर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमेशा आप अपने जीवन में क्या कीजिए, अपने मन में क्या कीजिए, हमेशा सकारात्मक विचार उत्पन्न कीजिए, नकारात्मक विचार उत्पन्न मत कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन यानी हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। जिनको इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जिनको हिंदी में चाहिए वो हिंदी में भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कपास पर लगने वाले 11% आयात शुल्क कब तक के लिए हटा दिया गया है। कब तक के लिए हटा दिया गया है मेरे दोस्त, कब तक के लिए हटा दिया गया है। पहला दिया है 30 सितंबर तक, दूसरा दिया है 30 अक्टूबर तक, सी दिया है 30 नवंबर तक, डी दिया है 30 दिसंबर तक। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 30 सितंबर तक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 30 सितंबर तक। आया समझ में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में ईपीएफओ ने केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए मृत्यु राहत कोष के तहत अनुग्रह राशियों को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिए गए हैं। जो आप जानते हैं, जो हमारा ईपीएफओ होता है ने केंद्रीय मंत्रालय बोर्ड के कर्मचारियों को, जो हमारे केंद्रीय मंत्रालय के बोर्ड के कर्मचारी होते हैं, जो अब उनकी मृत्यु होती थी उनको जो राशि दिया जाता था यानी मृत्यु राहत कोष जो दिया जाता था उनको 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो इसका भी हमारा इसमें ऑप्शन दिया है, ए दिया ए 15 लाख, बी दिया है 17 लाख, सी दिया है 22 लाख, डी दिया है 24 लाख। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चले अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, तीसरा दिया है कि फोर्टिफाइड चावल योजना को 17,082 करोड़ रुपए के सरकारी वित्त पोषण के साथ कब तक बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है हमारा 2027 तक, ऑप्शन नंबर बी दिया है 2028 तक, ऑप्शन नंबर सी दिया है 2029 तक, ऑप्शन नंबर डी दिया है 2030 तक। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2028 तक। यानी जो चावल योजना का 17,082 करोड़ रुपए के सरकारी वित्त पोषण कब तक बढ़ा दिया गया है, तो ये हमारा कब तक बढ़ा दिया गया, ऑप्शन नंबर बी यानी 2028 तक क्या कर दिया गया मेरे भाई, बढ़ा दिया गया है। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आप लोगों के जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप हमसे जुड़ना ना भूलें, डेली बाय डेली आपको एक वीडियो 20 इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है, अगर ये आप हमारा क्लास करते हैं तो आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर लेंगे। ठीक है, चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, आईबीएम और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त रूप से सूर्या नामक ओपन सोर्स एआई मॉडल क्या किया है, ओपन सोर्स एआई मॉडल विकसित किया है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, इसरो, बी ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है, नासा, सी क्या दिया है, जाक्सा, और डी क्या दिया है, रासकासमास। ठीक है, रासकासमास। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें से मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले, हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने
हाल ही में यानी तुरंत ही किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति, क्या 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को नया आधार कार्ड नहीं जारी किया जा सकता है। यानी जिस व्यक्ति की आयु क्या 18 वर्ष पूरी हो गई है उसको क्या किया जा रहा है, नया आधार कार्ड नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसमें हमारे चार ऑप्शन दिए हैं, क्या दिए हैं, पहला मणिपुर, दूसरा मेघालय, तीसरा राजस्थान, चौथा असम। तो इसका हमारा पांचवा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यानी सही हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा, असम। यानी असम ऐसा राज्य है जो यह लागू किया है कि जो व्यक्ति यानी जिस भी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष हो गई है उसको नया आधार कार्ड प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी छठवां क्वेश्चन हमारा दिया है कि हाल ही में किस राज्य के तिनसुकिया जिले के लाईपुली में समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास का उद्घाटन किया गया है। किसमें किया गया है भाई मेरे, छठवां। इसमें हमारा जो छठवां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए दिया है गोवा, बी दिया है सिक्किम, सी दिया है केरल, डी दिया है असम। तो इसका भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी असम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी जो लाईपुली में समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास का उद्घाटन किया गया है किस राज्य में किया गया है मेरा, तो हमारा छठवां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन दिया है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी प्राप्त आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा। यानी जो हमारा क्या है, आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू होगा और ये किसके मंजूरी में, यानी हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2026 से, 1 फरवरी 2026 से, ऑप्शन नंबर सी क्या दिया 1 मार्च 2026 से, डी दिया है 1 मार्च क्या 2026 से। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 1 अप्रैल 2026 से क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। सातवां का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि मैं ये जो टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का, अगर आप इसको डेली बाय डेली 20 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपका जो जीके है मजबूत हो जाएगा और स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने उत्तरी हिंद महासागर और ओमान सागर में 2 दिवसीय मिसाइल स्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास शुरू किया है। ठीक है, किस देश ने उत्तरी हिंद महासागर और ओमान सागर में 2 दिवसीय मिसाइल स्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास क्या किया है, शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है ईरान, बी दिया है इराक, सी दिया है सऊदी अरब, ठीक है, और डी दिया है इजराइल। तो हमारा आठवां नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। आठवां का हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा दिया है, 9वां क्वेश्चन क्या दिया है, हाल ही में 97वीं युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह कहां आयोजित किया गया है। कहां आयोजित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है गुरुग्राम में, बी दिया है चेन्नई में, सी दिया है नई दिल्ली में, डी दिया है हैदराबाद में। तो हमारा 9वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 9वां का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कहां किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। 10वां क्या दिया है, इसरो ने कहा विकसित भारत 2047 के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों का लाभ, क्या मेरे भाई, अनुप्रयोगों का लाभ उठाने पर राष्ट्रपति अंतरिक्ष सम्मेलन 2.0 की मेजबानी की है। क्या की है, अंतरिक्ष सम्मेलन 2.0 की मेजबानी की है। तो हमारा 10वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसमें पहले देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है श्रीहरिकोटा में, क्या होगा, बी क्या होगा बेंगलुरु में, सी क्या होगा चेन्नई में, डी क्या होगा नई दिल्ली में। तो इसका हमारा 10वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी सही हो जाएगा। कहां किया गया है, तो हमारा नई दिल्ली में किया गया है। समझ में आ गया। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सेमीकॉन इंडिया 2025 के किस संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में किया गया है।
ऑप्शन नंबर ए दिया है दूसरे, ऑप्शन नंबर बी दिया है तीसरे, ऑप्शन नंबर सी दिया है चौथे, ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है पांचवें। तो हमारा 11वां का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी सही हो जाएगा, यानी चौथे। ठीक है, जो हमारा सेमीकॉम इंडिया द्वारा 25 के किस संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 सितंबर को किया गया था, उसका हमारा जवाब क्या हो जाएगा, चौथे। समझ में आ गया। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में थाईलैंड में आयोजित 23वें महाधिवेशन के दौरान भारत को किस संगठन का अध्यक्ष, यानी जो हमारा क्या था 23वें महाधिवेशन के दौरान भारत को किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, ऑप्शन नंबर बी दिया है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ऑप्शन नंबर सी दिया एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 12वां का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 12वां का हमारा ऑप्शन नंबर क्या दिया है, सी, यानी एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का क्या किया गया मेरे भाई, अध्यक्ष चुना गया है। समझ में आ गया। ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को कहा 5200 करोड़ रुपए से, कितने, 5200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का क्या क्या लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है कोलकाता, बी दिया है पटना, सी दिया है जयपुर, और डी दिया है भुवनेश्वर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सही जवाब ए हो जाएगा। किसमें किया गया है, कोलकाता में। कितने अगस्त को, 22 अगस्त को कहा किया गया है, यानी 5200 करोड़ का क्या किया गया, इन्वेस्ट किया गया है। समझ में आ गया मेरे भाई, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14वां देखते हैं। 14वां क्या कह रहा है, देखिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत की सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 38 गीगावाट से बढ़कर, क्या मेरे भाई 38 गीगावाट से बढ़कर, ठीक है, कितने गीगावाट हो गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 54 गीगावाट, ऑप्शन नंबर बी दिया है 64 गीगावाट, ऑप्शन नंबर सी दिया है 74 गीगावाट, ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है 84 गीगावाट। तो हमारा ऑप्शन, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या होगा, 74 गीगावाट। क्या होगा मेरे भाई, 74 गीगावाट। समझ में आया। चलिए ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको क्या करिएगा, आप इसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए वैसे तो ध्यान देने योग्य सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, ठीक है, सब पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लगता है कि हमारे एग्जाम में आएंगे, कंफर्म है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, ज्यादा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चले। 15वां क्वेश्चन दिया है कि केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए अपनी वित्तीय सहायता को 2.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर, क्या मेरे भाई 2.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2014-24 के दौरान, 2014 और 2024 के दौरान 9.23 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है बिहार, बी दिया है उत्तराखंड, सी दिया है राजस्थान, डी दिया है आंध्र प्रदेश। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15वां का सही जवाब क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। बोलो आया समझ में, बोलो आया समझ में, है क्लियर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 16वां क्वेश्चन क्या दिया है मेरे भाई, 16वां क्वेश्चन दिया कवक। ठीक है, कवक का मुख्य कार्य निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। जो कवक होते हैं, आप लोग कवक को जानते हैं, उसका जो कार्य होता है निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या दिया है, प्रकाश संश्लेषण करना, बी दिया है परजीवी के रूप में कार्य करना, सी दिया है भोजन का उत्पादन करना, डी दिया है हमारा अपमार्जक के रूप में कार्य करना। ठीक है, ये हमारे 4 ऑप्शन है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग भी क्या करिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ठीक है, चलिए तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अपमार्जक के रूप में कार्य करना, जो कवक होते हैं उनको किस कार्य के रूप में जाना जाता है, तो अपमार्जक के रूप में कार्य करने के लिए जाना जाता है।
ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। क्या की थी कि भारत में किस गवर्नर जनरल ने भारत में भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। कौन सी व्यवस्था, भारत में भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है लॉर्ड जॉनसोर ने, बी दिया है लॉर्ड क्लाइव ने, सी दिया है लॉर्ड कार्नवालिस ने, ठीक है, और डी दिया है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा, लॉर्ड कार्नवालिस ने। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से उठाए जाते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चले। अगला क्वेश्चन हमारा 18वां क्या दिया है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अधिनियमित स्वीकृत किया गया था। जो हमारा क्या था मेरे भाई, संविधान को संविधान द्वारा क्या किया गया था, अधिनियमित यानी स्वीकार किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 9 दिसंबर 1946 को, बी दिया है 26 नवंबर 1949 को, सी दिया है 26 जनवरी 1950 को, और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 18वां का कौन सा नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 18वां का हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है मेरे भाई, 26 नवंबर 1949 को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 26 नवंबर 1949 को क्या गया था हमारा संविधान, क्या किया गया था मेरे भाई, संविधान को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था, स्वीकृत किया गया था। समझ में आ गया। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19वां क्या दिया है कि साधारण फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है। जो हमारा क्या होता है, साधारण फिटकरी होता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो आप लोग इसका नाम तो जानते ही होंगे हूबहू। ठीक है, चलिए इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट करें, जिनको नहीं पता है मैं खुद अभी बताऊंगा। ठीक है, चलिए ए दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, बी दिया है पोटास एलम, सी दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, और डी दिया है सोडियम क्लोराइड। आप बताइए क्या होता है, क्या होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी दिया है पोटास एलम। समझ में आ गया क्या होता है मेरे भाई, पोटास एलम। समझ में आ गया। चले आगे, समझ में आ गया मेरे भाई, समझ में आ गया। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी 20वां क्वेश्चन है। 20वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, 20वें क्वेश्चन को देखते हैं। 20वां क्वेश्चन दिया, भारत के किस राज्य में पक्के बाघ अभ्यारण्य अवस्थित है। ठीक है, अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है असम, बी दिया है मणिपुर, सी दिया है ओडिशा, डी दिया है अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो आप लोग जान रहे हैं इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यानी अरुणाचल प्रदेश क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारे क्या थे, ये हमारे टॉप 20 क्या थे, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे। आशा करता हूं कि ये 20 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। और मैं फिर एक बार कह रहा हूं, अगर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी के तैयार करनी है तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और डेली बाय डेली आपको 20 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। और आप लोगों को अगर किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, अगर आपको पढ़ने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या मैसेज करिए। उस मैसेज के द्वारा हम आपको सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पढ़ने में आ रही है तो हम उसका वीडियो बनवा के अपलोड करवा देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज के हमारे इस क्वेश्चन इतना क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल 25 अगस्त को। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए, जबरदस्त रहिए। ठीक है, और मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।